कैसा हराया। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। चाहे भगवा हो या हिरवा हो, एक चीज जरूर याद रखें, अपने हिंदुस्तान का कलम तिरंगा है। ये है AIMIM की 22 साल की सबसे युवा महिला पार्षद सेहत शेख, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रही है। BMC चुनाव में अपनी जीत से उत्साहित सेहत शेख ने न केवल विरोधियों पर तीखे प्रहार किए, बल्कि आने वाले 5 सालों के लिए एक ऐसा संकल्प दोहराया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने खुलेआम घोषणा करते हुए कहा कि अगले 5 साल में पूरे मुंब्रा को हरे रंग से रंग दिया जाएगा। जीत के बाद लगातार वो अपने विरोधियों पर हमले भी कर रही हैं और ऐसा बयान दे रही हैं जिससे एक नया विवाद भी खड़ा हो रहा है। बल्कि वो जीत से इतनी उत्साहित है कि वो बयान देने के दौरान ये भी भूल जा रही हैं कि उन्हें आखिरकार कहना क्या है। सुनिए सेहत शेख का वो हरे रंग वाला बयान। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। कैसा हराया। सेहत शेख के इन बयानों पर शिवसेना UBT की मुस्लिम पार्षद सबा हारून खान ने पलटवार किया है। उन्होंने पहले तो ये कहा कि अकेले AIMIM के पार्षद ही वहां से नहीं जीते हैं, वहां से अन्य पार्टियों के उम्मीदवार भी जीते हैं। तो वहीं मुंब्रा को हरे रंग से रंगने वाले बयान को लेकर सबा हारून खान ने कहा कि अपने हिंदुस्तान का कलर तिरंगा है और उन्होंने ऐसे बयान की निंदा भी की। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मैं यही देखना चाहूंगी, वो जो बोल रहे हैं कि हम मुंब्रा का कलर हरा करेंगे, तो आप ये भी देखिए कि मुंब्रा से सिर्फ आप नहीं जीती, बाकी दूसरे भी जीते हैं, जो कि सिर्फ MIM से नहीं है, बाकी तुतारी जो हमारे NCP शरद पवार जी के वहां से भी वो लोग जीते हैं। तो एक चीज मैं पूरे हिंदुस्तान को बोलना चाहूंगी कि चाहे भगवा हो या हिरवा हो, ये जरूर याद रखिएगा, चाहे भगवा हो या हिरवा हो, एक चीज जरूर याद रखेगा, अपने हिंदुस्तान का कलम तिरंगा है, जिसमें हरा भी है, ऑरेंज भी है, व्हाइट भी है, ब्लू भी है। तो आप सिर्फ एक ही कलर को पकड़ के रखने का मतलब नहीं है। जब सब कलर एक साथ मिलेंगे तो इंसान भी एक साथ जुड़ेंगे, ना कि फैलेंगे। तो ये याद रखेगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। कुछ तो जो धर्म की राजनीति जो है MIM वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते जा रहा है और मुस्लिम वोट जो ज्यादा ये करने की कोशिश कर रहा है। ये जो है ना, मुझे ऐसा लगता है ये मुंबई के बाहर मोस्टली होता है। ये जो यहाँ पे अपने मुंबई में ये नहीं होता है, क्योंकि मुंबई इज अ कॉस्मोपॉलिटन एरिया, तो यहाँ के लोग वैसा नहीं करते हैं। जो बाहर है वहाँ पर ये सब ज्यादा चल रहा है, बट यहाँ पर जैसा भी है, जैसा मैं बोलते आई हूँ, मैं अभी भी बोलूंगी कि हमें एक साथ रहना है, एक साथ चलना है। जैसे मेरे वार्ड नंबर 64 की आवाम ने मुझे अपने साथ रखा, वहाँ पे नॉन मुस्लिम मुस्लिम मिक्स है, कोई भी सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, बल्कि सारे मिक्स है। जैसा प्यार मोहब्बत मुझे वहाँ मिला है, वैसा मैं चाहूंगी कि हिंदुस्तान के हर लोग जाति धर्म लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करे और हर एक लोगों को साथ में लेके चले, क्योंकि हमें हमारे आगे की जो जनरेशन है, जो आने वाली जो पीढ़ियां है, हमें उसे सीख देनी है। सीख किस चीज की देनी है? इंसानियत की सीख देनी है, ना कि धर्म जात पे वो नापतोल करने वाली। तो मेरा यही एम है कि हर एक पॉलिटिशियन हो या इंसान हो, अपने घर में बैठा हो, अपने बच्चों बड़ों को बस यही बताइए कि हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करिए। जैसे मैं बचपन से मेरे फादर MLA हारून खान ने, वो शिव सैनिक है, मैं भी बोल सकती हूँ मैं कट्टर शिव सैनिक हूँ। कभी भी धर्म जात या किसी के लैंग्वेज पे हमने नापतोल नहीं किया है, वही चीज मैं आगे लेके जाना चाहूंगी। जिस तरह से एक डिफरेंस दिख रहा है आपके कहने में और वो MIM की जो नगर सेविका है उनके कहने में, ये डिफरेंस है। वो भी यंग है, आप भी यंग है, लेकिन ये मेंटेलिटी जो है वो किस तरह से आपको दिखाई दे रही है? वो मेंटेलिटी इसीलिए है क्योंकि वहाँ के उनकी जो वालिद है वो सालों से आई थिंक वही पार्टी से हो गए, राइट। मैं यहाँ मुंबई की रहने वाली हूँ, अंबोली जोगेश्वरी की रहने वाली हूँ। मेरे यहाँ सब रहते हैं, मैं बचपन से, मेरे नेबर्स तक के नॉन मुस्लिम हैं,
लिटरली नॉन मुस्लिम है, तो मैं उनमें पली बड़ी हूँ। अब मैंने यहाँ मेरे फादर के रिलेटेड कभी भी ये नहीं देखा है कि तू इनको देख या उनको देख, वो सबको लेके चलने वाले हैं। तो मेरा भी ये एम है कि मेरे वार्ड के लोगों को मैं सबको साथ में लेके चलूँ। शहर शेख से जब ये पूछा गया कि वो हरे रंग को इतना बढ़ावा क्यों दे रही हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। यस, इसीलिए बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा झंडा जो है वो हरा रंग का है। अगर मेरा झंडा येलो होता, ऑरेंज होता, भगवा होता, तो फिर मैं अपने झंडे का वो कलर बोलती। बट क्योंकि मेरा झंडा फॉर्चुनेटली हरा है, तो मैं हरा रंग रंगना चाहूंगी मुमरा में। मैं फिर से ये बोलूंगी। और ये पार्टी लेवल पॉलिटिक्स पे बात की गई थी। अब इसको ऑपोजिशन ने रिलीजियस पॉलिटिक्स जो वो खेलते हैं ना, उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिक्स बना दिया। ये किसी कम्युनिटी से कोई कलर का लेना देना नहीं है। ये अब हमारे संविधान में असंवैधानिक चीजें तो करते आए हैं, बट ये हमारे संविधान में किधर नहीं लिखा है कि कौन सा कलर कौन से रिलीजन का है, या कोई कलर इसका ही होना चाहिए या वो कलर उसका होना चाहिए। सब कलर सबके हैं। रेनबो में कितने कलर होते हैं, वो सब सबके अपने अपने लेके बैठ जाए, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे धर्म और जात है। तो सब क्या एक एक कलर डिसाइड कर लेंगे, चॉकलेट ब्राउन कलर उसका, पिंक कलर उसका, येलो उसका? नहीं, सब कलर सबके हो। तो ये जो चीज है आप फैलाने की कोशिश कर रहे हो, इसको बंद करो। कम्युनल पॉलिटिक्स और रिलीजियस पॉलिटिक्स खेलना बंद करो। अगर मेरी सोच सेक्युलर है तो मैं कम्युनल स्टेटमेंट्स कभी नहीं दे सकती। ये प्योरली पॉलिटिकल और पार्टी लेवल पे बोला गया स्टेटमेंट था कि मुझे मुमरा से 25 की 25 सीटें चाहिए, ये उसके लिए बोला गया था। महाराष्ट्र के 29 नगर पालिकाओं के चुनावी नतीजों के बाद जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई। 15 जनवरी को वोटिंग और 16 जनवरी को नतीजों के बाद 22 जनवरी को मेयर पद के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाल दी गई। लेकिन इस लॉटरी ने कल्याण डोंबिवली की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक ही झटके में बीजेपी मेयर की रेस से बाहर हो गई है। 22 जनवरी को मेयर पद के आरक्षण के लिए चिट्ठी डाली गई। सभी की निगाहें लॉटरी बॉक्स पर टिकी थी। सबसे पहले लॉटरी अनुसूचित जनजाति के लिए निकाली गई और किस्मत खुली कल्याण डोंबिवली की। लॉटरी में घोषित किया गया कि कल्याण डोंबिवली नगर निगम का मेयर पद अब अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित होगा। यानी अब केडीएमसी का अगला मेयर एसटी वर्ग से ही होगा। कल्याण डोंबिवली में बीजेपी का दावा खत्म। मेयर पद एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित। बीजेपी के पास एसटी वर्ग का एक भी नगर सेवक नहीं। इस घोषणा के साथ ही बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कल्याण डोंबिवली में अपनी सत्ता का सपना देख रही बीजेपी का दावा मेयर पद से पूरी तरह से खत्म हो गया है। वजह साफ है, बीजेपी के पास जीते हुए नगर सेवकों में एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जो अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग से आता हो। ऐसे में संख्या बल होने के बावजूद बीजेपी अपना मेयर नहीं बना पाएगी। कौन होगा कल्याण डोंबिवली का मेयर? कुल 3 दावेदार मैदान में। किरण भंगले शिवसेना शिंदे गुट से, हर्षाली थाविल शिवसेना शिंदे गुट से ही, शीतल मंधारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से। बीजेपी के बाहर होने के बाद अब सवाल है कि मेयर कौन बनेगा। केडीएमसी में फिलहाल सिर्फ 3 नगर सेवक हैं जो इस कुर्सी के लिए योग्य हैं। इसमें शिवसेना शिंदे गुट की 2 नगर सेविकाएं हैं, किरण भंगले और हर्षाली थाविल। वहीं राज ठाकरे की पार्टी मनसे के पास भी एक तुरुप का इक्का है। इनकी नगर सेविका शीतल मंधारी भी एसटी वर्ग से आती हैं। चूंकि एकनाथ शिंदे का इस क्षेत्र में दबदबा है और उनके पास 2 उम्मीदवार हैं, इसलिए पलड़ा उनका भारी दिख रहा है। लेकिन मनसे क्या खेल करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ये नहीं, सिर्फ कल्याण डोंबिवली ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं के लिए आरक्षण की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अनुसूचित जाति एससी के लिए 3 सीटें, एसटी अनुसूचित जनजाति 1 सीट, कल्याण डोंबिवली ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 सीटें, वहीं जनरल अनारक्षित सीटें 17 हैं। कुल मिलाकर लॉटरी ने कई दिग्गजों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर कल्याण डोंबिवली में ही देखने को मिला है।